नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बच्चों। जैसा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, लगभग 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक देखा था बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट का। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि किरण पब्लिकेशन के बुक का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, और आप एसएससी जीडी या ग्रुप डी से लेके आप एसएससी मेंस तक का प्रिपरेशन करना चाहते हो या सीपीएसआई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बच्चों आपके लिए जो किरण पब्लिकेशन का बुक है वो दी बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति की सैलरी में 20% वृद्धि हो गया तो उसकी सैलरी जो है 24,000 हो गई। ठीक है, तो पूछा है भाई उसकी प्रारंभिक सैलरी कितनी होगी। तो जैसा कि आप जानते हो किसी की भी सैलरी हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और अगर उसमें ग्रोथ होता है तो परसेंटेज में जोड़ते हैं, अगर बच्चों उसमें कम होता है तो हम लोग परसेंटेज घटाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी को हम 100% मान लें, उसकी सैलरी में 20% बढ़ गया, इट मीन्स बच्चों यहाँ पर हम लोग उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, तो उसकी सैलरी बच्चों का 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120%, और 120% बच्चों कितना होता है 24,000। 1% की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 24,000 में 120 का डिवाइड कर देंगे, और 100% चाहिए बच्चों, उसकी प्रारंभिक सैलरी क्या चाहिए। देखो अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 24,000 इंटू 120 अपॉन 120 इंटू 100 बच्चों कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 गया, ये जाएगा बच्चों 200 बार में, आप इसको काटो कितना हो गया 20,000 हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी प्रारंभिक सैलरी बच्चों कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। ठीक, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा ही दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 जैसा कि दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 57 मत प्राप्त किया और 42,000 मतों से जीत गया। तो जैसा बच्चों आपको लेक्चर पता है, मैंने इस लेक्चर को बताया हुआ क्लास में कि कोई भी वोट हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर उसमें से अगर विनर ने अगर 57% मत प्राप्त किया तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, लूजर कितना पाएगा। तो आप देखो कि 100% में से जीतने वाला बंदा अगर 57% पाया है तो 100 में से 57 घटाएंगे तो जो हारने वाला बंदा है वो कितना पाएगा बच्चों 43% पाएगा। ठीक है, और आप देखिए कि ये जो 57% ए पाया है, ये जो है बी को 42,000 मतों से हरा दिया। तो देखो कि भाई ये 57% है, ये 43% है, ये वाला बंदा इसको कितने परसेंट से हराया, तो आप देखोगे कि ये वाला बंदा इसको 14% से हराया। ठीक है, ये 57% पाया, 43% पाया है, ए जो है बी से कितना ज़्यादा पाया, तो आप देखो बच्चों 14% ज़्यादा पाया। अब इसी को लेकर सॉल्व कर दिए बच्चों, अगर 40% बराबर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए कि भाई 40% इज इक्वल टू 42,000 देन 1% इक्वल टू, बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, भाग दीजिए, लगभग 3,000 आएगा। 1% बराबर 3,000, तो उस गांव में कुल कितने वोट थे 100% बराबर, तो आप क्या लगा दो 200 लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना 3 लाख। एकदम आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों लोग ओरली सॉल्व करते हैं, बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई अगर जीतने वाला 47% पाया है तो हारने वाला आपका 43% पाएगा, और उन दोनों का डिफरेंस बच्चों वही जीत हार का फासला दिया होता है 42,000। 57% में 43% घटाओगे तो आएगा 14%, 14% इक्वल टू 42,000, देन 1% इक्वल टू 3,000, देन 100% इक्वल टू बच्चों कितना होगा 3 लाख हो जाएगा। इसका मतलब उस गांव में टोटल वोट जो था 3 लाख था। आइए बच्चों हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है आपका 37 में कि एक वस्तु के मूल्य को अगर 25% कम कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको प्रारंभिक मूल्य पाने के लिए कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। या बच्चों जिसका मैं उल्टा बताऊं कि एक वस्तु के मूल्य में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रारंभिक मूल्य को पाने के लिए बच्चों कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो ये याद कीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 2-3 तरीका बताया था। एक था बच्चों जो बताया गया था फॉर्मूला x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। अगर शुरुआती लाइन में वृद्धि वर्ड की इस्तेमाल करें तो हम लोग पॉजिटिव, और शुरुआती लाइन बच्चों कमी वर्ड की इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या करते थे नेगेटिव का इस्तेमाल करते थे। तो जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत अगर 25% गिर गया, तो भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अगर 25% कम हो जाएगा तो बच्चों कितना लिखोगे आप
25 और 100 से 25 घटाओगे 75 हो जाएगा इंटू 100 1/3 बच्चों 33.33% आएगा। देख रहे हो? ठीक। अगर बच्चों शुरुआती लाइन में कमी दिया होता है तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और शुरुआती लाइन में वृद्धि दिया होता है तो हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अपोजिट कहता कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% की वृद्धि हुई है, उसके मूल्य को वापस पुनः प्रारंभिक लाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो बच्चों शुरुआती लाइन में अगर वृद्धि वर्ड यूज किया इसको जोड़ दो, 25 में 100 जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा गुणे 100, इसको काटेंगे 1/5 आगे बच्चों 20%। ठीक, तो अगर कमी होगा तो ये आंसर है, वृद्धि होगा बच्चों ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे लोग रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, वो भी देख लो। भाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, अगर मैं 25% की वृद्धि कहता तो होता है बच्चों 1/4 प्लस 1 जोड़ दो, देखो 1/5, ये किसकी वैल्यू होती है 20% की। अगर शुरुआती लाइन बच्चों 25% की कमी हुई है तो देखो ये 25% को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में, 25% हम लोग लिखते हैं 1/4, अगर कमी हुई तो 1 घटा दो, देखो 1/3, इसके लिए कितनी होती है 33.33%। ठीक, आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वृद्धि हुआ तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दीजिए, कमी हुआ शुरुआती लाइन में तो डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, देखो आपके सामने आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है बच्चों 72 ग्राम 72 ग्राम 3.6 kg का कितना परसेंट है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो का वाला पर्सन होता है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। बच्चों 72 ग्राम 3.6 kg का परसेंटेज बच्चों मात्रक समान होना चाहिए। ये केजी में दिया है, इसको हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों 3.6 kg को लिख सकते हैं 3600 ग्राम इंटू 100। देखो इससे कट गया, ये बच्चों आएगा 2, इसका मतलब कितना हो गया 2% हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन दिया है कि 72 ग्राम 3.6 kg का कितना परसेंट है, तो 72 को ऊपर लिखेंगे 3.6 को नीचे लिखेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए ये ग्राम दिया हुआ है केजी में दिया है, तो हमेशा केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 3.6 kg इसको 3600 ग्राम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये तो आसान क्वेश्चन था। आइए बच्चों लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक मशीन की कीमत 6250 है। एक मशीन की कीमत 6250 है। पहले वर्ष में बच्चों 20% कम हुआ, दूसरे वर्षों में पहले वर्ष में बच्चों 10% कम हुआ है, दूसरे वर्ष में 20% कम हुआ है, और तीसरे वर्ष में 30% कम हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि आपसे कि बताइए फाइनल में इसकी कीमत कम होती है तो कितना होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कोई भी चीज़ हमेशा सब अपने आप में 100% होता है। अगर 10%, 20%, 30% कम होता है तो बच्चों 100% घटाते जाते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व करते हैं कि भाई 6250 है, पहले साल में 10% कम हो गया, इसको बच्चों लिखोगे 90/100, एकदम आसान। दूसरे साल में 20% कम हो गया बच्चों 80/100, तीसरे साल में 30% हो गया बच्चों 70/100 हो गया। ठीक है, देखिए एकदम आसान है, आप इसे रेशियो मेथड से किसी भी तरीके से कर सकते हो। आओ देखते हैं सॉल्व करते बच्चों। 1 2 3 4, तो 4 0 पहले उड़ा दो, 4 से आप काट दीजिए, 4 से इसको काटोगे तो 2 बार में आएगा, और 4 से 25 बन जाएगा, और 25 का फॉर्म 6 तो 25 बच्चों कितनी बार में आता है 25 बार में जाता है। देखो अब गुणा कैसे करेंगे, 25 गुना 50, 50 का 9 गुना बच्चों कितना होता है 450, और 450 का 7 गुना करोगे तो देखो इसका आंसर क्या आएगा 0, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, मतलब इसकी कीमत बच्चों 3150 हो जाएगा। ये सारा खेल आपके कैलकुलेशन का है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ शुरुआत में हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर बच्चों उसमें कम होता है उसको 100 से कम करके लिखते हैं, अगर बच्चों उसमें बढ़ा होता है तो उसको हम 100 से बढ़ा के लिखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहे भाई ABC 3 बंदे कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें A जो है C से 50% बड़ा है, B जो है C से 25% बड़ा है। तो पूछा भाई A B से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 बंदे जो है किसी एक बंदे से कनेक्टेड है, मतलब A और B जो है वो आपका C से कनेक्टेड है। इट मीन्स अगर 2 बंदे किसी एक से कनेक्टेड हो तो जो कनेक्टेड वाले बंदे को हम 100 मान लेते हैं। अगर C 100 रुपया कमाएगा तो कह रहा है भाई A C से 50% ज़्यादा कमाया, तो इसका मतलब ये है कि A कितना कमाएगा 150 कमाएगा।
अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी सी से कितना परसेंट ज़्यादा कमाए, 25%, इसका मतलब ये कितना कमाएगा, 125 कमाएगा। अब आपसे पूछा है कि भाई ए जो है बी से कितना परसेंट ज़्यादा कमाएगा, तो आप देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ए बी से 25 रुपया ज़्यादा कमाएगा और किससे, से वाला बंदा हमेशा नीचे होता है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 1/5 की वैल्यू बच्चों कितना होता है, 20%। इट मीन्स ए जो है बी से आपका 20% ज़्यादा कमाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी दो बंदे तीसरे से कनेक्टेड हो, तीसरे वाले को 100 मान लेते हैं और इस कहानी को एज इट इज़ रीड करके रख देते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई बंदा ए बी से कितना बड़ा है, तो से वाला बंदा हमेशा नीचे होता है। आप देखो कि ये जो है इनसे 25 बड़ा है, 25/125 को 100 कर दोगे, 1/5 की वैल्यू बच्चों जो होती है 20% होती है। आइए बच्चों हम लोग इसी तरह से अगले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन 41 बहुत आसान दिया हुआ है एसएससी किरण बुक का कि भाई 400 लीटर के तेल में 8% रिसाव हो गया तो कितना तेल बचा। अगर 100% में से 8% हटा दिए तो कितना बचा बच्चों, 92% बचा। इसका मतलब ये कि 400 रुपये का या 400 लीटर का हम 8% निकालेंगे तो 400 का 1% आपका 4 रुपया होता है, तो बच्चों 8% कितना होगा, 32 रुपया होगा। इसका मतलब 400 लीटर में से 32 लीटर अगर आप निकाल दोगे तो आपका कितना बचेगा तेल, ठीक है। तो 400 में तो 32 आप हटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 368। इसका आंसर क्या होगा, 368 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बच्चों आसान है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। टाइप फर्स्ट सीख रहे हैं इसलिए किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। जहाँ टाइप नंबर फर्स्ट का लास्ट स्टेज आना स्टार्ट होगा तब क्वेश्चन आपको घुमाना स्टार्ट कर देगा। ठीक बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन 42। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लिया गया जिसमें विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने के बाद उनके अंक के अनुसार उनको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी दिया गया। तो अब जो परीक्षा लिया गया इसमें दिया है कि भाई इसी परीक्षा में 40% लोगों को ग्रेड ए दिया गया। तो मान लेते हैं कि भाई उस एग्ज़ाम में 100 लोग परीक्षा दिए होंगे। हमेशा 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मानना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई अगर 40% लोगों को 100 रुपया में से 40 रुपया दे दिया गया तो बचा कितना बच्चों, 60, ठीक है। शेष कितना बच गया, 60 बच गया। अब कह रहा है कि भाई शेष का 75% किसी चीज़ का 3/4 होता है, 3/4 होता है, ठीक है। तो 60 का 75% निकालना है तो आप क्या करो, 60 का 1/4 निकालोगे तो 12 होगा। अब 12 36, 60 का बच्चों 75% निकालोगे तो आपका 36 हो जाएगा। इट मीन्स देखो 36 आपका 3/4 निकालना है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 60 का 1/4 15, 15 के यहाँ 45, 60 का 75% बच्चों 45 हो गया। अब ध्यान देना कि ए ग्रेड जो है 40% लोग को दिया गया और बी ग्रेड 45% लोग को दिया गया और सी ग्रेड बच्चों 12 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 40% हो गया, 45% हो गया, टोटल 85% बांट दिया गया तो बच्चों कितना बचा, 15%। और 15% बराबर 12, इसको सॉल्व कर लो कि भाई 15% बराबर अगर 12 है तो 1% बराबर जो लिखोगे 12/15 और हमको 100% निकालना है तो 12/15 गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, 3 से भाग दीजिए। 3 से बच्चों देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 5 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये बच्चों 20 बन जाएगा। आपका टोटल कितना हो गया, मतलब उस विद्यालय में टोटल कितने बच्चे रहे होंगे, 80% रहे होंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि भाई 40% को अगर 40 लोग को ए दोगे तो बच्चे 60 लोग और 60 लोग का 75%, 60 का 25% बच्चों जो होता है 15 होता है। अगर 25% 15 है तो 75% बच्चों 15 के यहाँ 45 होगा। 60 में से 45% अगर बी को दे दोगे तो बच्चों बचा 15 और 15% बराबर दिया है 12, 15% बराबर 12, देन 100% बराबर आपके सामने दिख रहा है 80 है। आइए बच्चों हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं।